अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? अच्छा अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मैं इन्होंने कहा कि मेरा अब्बा होया जिदी कबर मदीने च है, तू दस तेरा अब्बा कौन है? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੱਬਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਡਕੀ ਜਾ ਪਿਆ तो तुम क्या समझते हो कि मैं पीछे हट जाऊंगा? ना 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 ना, मैं तुम्हारी रोटी रोजी भी बंद करांगा। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ अल मरूफ गालियों वाली सरकार, ਯਕਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ लेकिन ये पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, उसकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे। यकम रबियुल अव्वल आइए तो जेल अंदर छोटा शैतान ही कैद हो गया आप क्या समझते हो मुझे जेल में डलवाओगे तो इसका मुझे कोई नुकसान होगा? ना, मैंने जो कुछ रिकॉर्ड करवाना है वो तो करवा दिया है। अगली गल सुनो ये भी समझ लो जनाब ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाए चलो चलो चलो। मिर्जा कहना सी मेरे ना 3 मिलियन यानी 3 लाख कहना 30 लाख बंदे हैं मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। चैनल पर हाँ इतनी मेरी फॉलोइंग है एक बंदा मुलाकात वास्ते पिछू नहीं गया मैं कि गई फॉलोइंग इधर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਐ ਵੇ ਕਹਾਣੀ मेरी तरफ से मेरे किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने की, कोई मेरे हाथ में बैनर लगाने की, कोई रोड ब्लॉक करने की कोई इजाजत नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे जरूर कैंपेन चलाएं, वो आपका राइट है, वो हम किसी को मना नहीं करते। मैं चलवाता नहीं हूं लेकिन मना भी नहीं करता, लेकिन उसमें कोई रूड लैंग्वेज, कोई गाली गलौज किसी रियासती इदारे को टारगेट ना करें, खा वो पुलिस का इदारा हो, फौज का इदारा हो, अदलिया का हो। समझ रहे हो? लेकिन एक सेकंड, प्योवा पीरा नु सर निकलो बाहर मिर्जे देख रहा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਏ 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 मुमताज कादरी तक इन्हें भी सदर अगे रहम दी अपील की थी। जनाब ने बड़ा चंगा काम किया तो रहम क्यों मंगते हो फिर? सारा जहां वेखण वाला हुंदा सी जनाब तो मैं क्या किधर की फाल बेंग मेरी फाल बेंग है। हमारी एक कॉल के ऊपर हजारों लोग पाकिस्तान में किसी भी शहर पे जमा हो सकते हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन हमने कभी इस किस्म की जलील हरकत नहीं की है। जिनके पास इल्मी दलाइल खत्म हो जाए ना, फिर वो मरने मारने के ऊपर उतर आते हैं। इस किस्म की जलील हरकतें अगर हमने करनी हो ना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं इल्मी इख्तिलाफ को आप इल्मी रखें। और आजकल एक नया ड्रामा हुन ओ मिर्जे दी पैदा की हुई गुस्ताख औलाद गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कशुल माजूब की साव और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी। ये वो बंदे ने जरा फेसबुक पे अपनी तस्वीर भी नहीं लाया, ऐसे लावारिस ऐसे यतीम। ना ना हमें जरूरत नहीं मेरे भाई, मैं यहां बैठ के पूरी दुनिया को मैं क्या मर्द ये है जो मैदान में बैठे बहुत तेज हो रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? पता नहीं होता आईडी के दिए हाँ, नीचे कमेंट कर तो पता लगता अच्छा ये भी कंजरा दा रिश्तेदार है। रुको जरा सबर करो। यानी ये फकी भी लै जा जिसदा कोई इल्मी आजमा खराब होए ते उन्होंने ये फकी भी देंगे। लख लानत तेरे जम्मन पे। ये गिरेबान तुसी मैनू सुनदे रहंगे जिवें दे गिरेबान च मैं हाथ पाया किसी बंदे नहीं इंज पाया। वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ये ऐसी दी तैसी तू साडे बाबियां नू भौंकना, मैं तां ठुक्कर ही बाबियां दे नाम ते खाना तां हुण हलाल ना करा। इसीलिए तो तुम्हारी रोटी रोजी बंद होगी, हालांकि मैंने किसी को नहीं कहा इनकी रोटी रोजी बंद करो। आजकल क्या है जी ओ जी सलाब आया तो तुहाडे बाबियां ने नहीं रोकिया, बाबियां ने रोकिया लिहाजा सी मनदे ही नहीं, तो मैं कहा सलाब तो अल्लाह ने भी नहीं रोकिया तो मुड़ अल्लाह ने भी ना मानेगा। बिल्कुल सही सवाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। तुम्हें बाबे मुबारक, हमें अल्लाह मुबारक। हम अपने अल्लाह की तरफ से जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। हाँ, अल्लाह ने कहीं गारंटी नहीं ली है कि मैं इंटरवीन करूंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, ये इम्तिहान गाह है। यहां अबराह का लश्कर एक ही दफा तबाह हुआ है, क्योंकि उस साल को अल्लाह ने यादगार बनाना था, नबी इस्लाम की पैदाइश का साल था, तो मक्के की हिफाजत हुई। उसके बाद मक्के की हिफाजत कभी भी नहीं हुई। यजीद पलीत के दौर में मक्के के ऊपर चढ़ाई हुई, सही मुस्लिम में आता है, गिलाफ काबा जल गया। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज इब्न यूसुफ ने मक्के के ऊपर चढ़ाई की, अब्दुल्ला इब्न जुबैर की लाश भी लटका दी गई मक्के के दरवाजे के ऊपर, यह भी सही मुस्लिम में आता है। कोई मक्के की हिफाजत नहीं हुई। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आता है कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी।
हाँ, बुखारी मुस्लिम में दज्जाल के हवाले से आया कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, वो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट हुई, अदरवाइज खाना काबा तारीख में कई दफा शहीद हो चुका है मुसलमानों के हाथों, कोई हिफाजत नहीं हुई है। मस्जिद नबी शरीफ की तौहीन हुई है, कोई हिफाजत नहीं हुई है। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं गारंटी ली नहीं है इस हवाले से। नाले मैं मैनू एक गल ते दस अगे पुछो तो मैं कुरान दी केड़ी आयत च लिखियो होया कि जदों सैलाब आएगा बाबे रोकणगे, को मैनूं दस्से ना ताकि मैं बाबे नूं पुछां भी तुसां रोकिया क्यों नहीं। रुक तेरे को बताते। लेकिन तुम्हारा ये क्लेम है कि तुम्हारे बाबे शहरों की हिफाजतों के ऊपर और दरियाओं के पुलों के ऊपर चोले पहन के तो खड़े होते हैं बम कैच करने के लिए। 1965 और 71 दी जंग दा वाकया पढ़, ए जेड़ी फौजियां ने किताबां लिखियां करियो पढ़ जालमा, उन्हां लिखिया है कहंदे जी बंब तो बड़े आउंदे सन पर सावे चोले वाला बाबा फड़ फड़ के विच पाई आउंदा सी ते जदों पीछे वेखदे सन ते सिटी आउंदा सी, बाद च पता लगा कौन है, किसे लिखिया दाता साहब सन, किसे लिखिया बाबा साहब सन, किसे 2009 में उसी दाता दरबार पे आकर दहशतगर्दों ने ब्लास्ट किया, 55 लोग शहीद हो गए, बाबा जी ने कैच नहीं पकड़ा। जो बंदा डाइव लगा के कैच पकड़ता था उसके हाथ में पकड़ाया तो वो मिस हो गया। इसका मतलब है वो झूठ था। और अल्लाह का शुक्र है 2025 में तो ये सारे बाबे इतने बुरे तरीके से जलील हुए हैं, 80 से ज्यादा शहरों में इंडिया के ड्रोन्स गिरे हैं। किसी एक बाबे ने को ड्रोन पकड़ा है? नहीं। लाहौर में भी गिरे हैं। किधर नहीं दाता साहब? कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी, पिंडी में बरीमाम, कोई तो शहर नहीं जिसे दर्जन के हिसाब से बाबे ना बैठे हो, एक ड्रोन पड़ा है किसी ने। इसका मतलब वो पहले भी झूठ बोल रहे थे। तो बड़ा अच्छा मौका था कि बाबे अपनी बुजुर्गी मनवाते। वैसे ही बाबों पर, बाबों के मानने वालों के ऊपर इतना बुरा वक्त आया हुआ है इंजीनियर साहब की शक्ल में। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੁਕਦੇ ਆਏ ਭੌਂਕਦੇ ਬਦਾਈ ਨੇ। तुम्हारे बाबों का दावा है कि गौस पूरी कायनात को इस तरह देखता है जिस तरह हाथ की हथेली के ऊपर राई का दाना। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। तो बाबों से पूछेंगे कि भाई क्या ड्रामाबाजी लगाई हुई है, करके बताएं। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। हम बाबों को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी गारंटियां हैं। तुम कहते हो ना कि जी इन लोगों ने मुल्क संभाले हुए हैं, वो हमारे जो कोकम नूरानी साहब कहते हैं एक तो वो वजीर आजम है जो पाकिस्तान के हैं और एक रूहानी दुनिया के वजीर आजम है वो मेरे दाता साहब हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला। तो भाई हम सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से नहीं पूछेंगे, हाँ हम फिर दाता शरीफ से भी पूछेंगे कि हजरत साहब ये 55 लोग जो शहीद हुए 2009 में बम धमाकों में आपके मजार के ऊपर, इनका खून हम किसके हाथों में तलाश करें? आपके हाथों में, क्योंकि आपके मानने वालों का ये क्लेम है। आखिरी गुजारिश और आपसे इजाजत चाहने लगा हूं मैं कि जांदे जांदे जरा मिर्जे दे जेड़े चमचे ना जी इन्हां भी दसी जावा भी ये कुरान च किदाई भी नहीं लिखियो होया वो जनाब सैलाब आएगा तो बाबे रोकेंगे। तो पहली बात तो साबित होगी, इंजीनियर साहब ने कहा था बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग को अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। साबित हो गया जी।